आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहना? ये तो एक कंबल सारे ओढ़ के बैठ गया है चोरी भ्रष्टाचार छिपने के लिए। शायद हमारा भी बारी आने वाला है, जब सारा चोरी इकट्ठा हो जाएंगे तो हो सकता है हम बच जाएंगे, क्योंकि सारा मिलके आवाज उठाए कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देंगे। ये सब समझ गया है, इसने घोटालाबाजी किया है, इसने चोरी किया है, इसने कत्लेआम किया है। ये सत्य है। बिजली फ्री करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने काम किया है। जो बस का टिकट फ्री किया महिला को, शाम को डेली कंडक्टर जो है ना लाल टिकट जलाता है, क्योंकि काउंटिंग होगा और घोटालाबाजी होगा। चाइना की जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, मालूम होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप बोलेंगे ना सरकार के विरुद्ध तो आपको कहाँ गायब किया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम है रोजगार देना चाहिए, लेकिन बाकी के स्टेट गवर्नमेंट जो है विपक्षी पार्टियां की सरकार है वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जनसंख्या रोजगार की बात है तो ऐसा भी नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ रोजगार मिल रही है, बट आज के डेट में लोगों को काम नहीं करना है, क्योंकि फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सामान मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग खुद नहीं चाह रहे। आज सरकार जो है सो काम कर रहा है, भ्रष्टाचार पे लगाम कस रहा है, अपनी वंशवाद खत्म कर रहा है। कभी सुने हो बीजेपी किसी नेता से किसी धर्म को मैं मिटा दूंगा, डेंगू है, मलेरिया है, उसको हिंदुस्तान से भगा दूंगा, खाली कर दूं? नहीं। यही महागठबंधन का जो सहयोगी पार्टी है उसी के मुंह जुबान से निकल रहा है। आप बताइए 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ उसके लिए आपको कहना है? क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सरकार कोई भी आए जो बढ़िया काम करे, राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर धर्म के ऊपर नहीं करना चाहिए। जो सच्चा इंसान काम करेगा वही सरकार है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी सरकार हो। हमारे नज़र में सबके लिए भलाई सोचना चाहिए। फिर भी अगर आप वोट देंगे, जनता वोट देती, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, अब जो बढ़िया काम करते चला रहा हो तो मोदी ही है, लेकिन लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि नहीं मोदी जी कर नहीं रहे, गलत कर रहे। लेकिन मेरा कहना ये है, तो मतलब मोदी जी पे तो हमेशा जो है विपक्ष हमलावर रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, राजनीति बहुत चल रहा है अभी इसके अंदर इतना गलत चल रहा है मैम कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? आज से मैं 10 लोग ऐसे देखता हूँ जो सच्चाई बोलते हैं और 10 को छुपा देते हैं। आज मुसलमान रोड पे क्यों है आप ही बताओ? कितने मुसलमान जो पहले नामी गिरामी था आज वो रोड पे आ गए। जो 1% लोग वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐसे क्यों? और आखिर कोई बात है जब तो मुसलमान के पीछे क्यों कर रहा है? तो ये मुद्दा नहीं उठेगा मैम, बताओ। 2 गज 25 गज के, सुनिए एक मिनट, 25 गज की जमीन में 4 लड़के रह जाएंगे, उसके अंदर 4 उनके लड़के रह जाएंगे, 4 लड़के रह जाएंगे 25 गज में। जिनका एक लड़का होता है उसको 200-300 प्लाट होते हैं उनका, उसका क्यों होता है मैम बताओ? मतलब अभी मोदी के लिए आप कह रहे थे कि मोदी ने सही काम करे, तो क्या लगता है कि क्या क्या काम आपके हिसाब से जो मोदी सरकार ने किया? देखिए, मोदी सरकार जो है वो ठीक है, बढ़िया प्रधानमंत्री है, वो तो अलग बात है, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि सब हक के बराबर होना चाहिए। आज लोग क्या है, हर एक चीज़ महंगाई कर रखा है, बच्चे मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, पढ़े लिखे भी रोड पे आ रहा है। चलो नहीं पढ़ा लिखा, चलो तो मजदूरी करे खा लेगा। जो युवा पढ़े लिखे वो कहाँ जाएंगे फिर? जो बड़े जो पढ़ लिख के मतलब अच्छे काम सोचना चाहते हैं, हम भी देश के लिए सोचे, ये तो होना चाहिए ना। ये भी नहीं हो रहा है, बताओ कैसे चलेगा? इस देश में देश है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा 29 और स्टेट हैं, उसके अलावा 7-9 स्टेट और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम है रोजगार देना चाहिए, लेकिन बाकी के स्टेट गवर्नमेंट जो हैं विपक्षी पार्टियां की सरकार है वो लोग क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, आपको ये मतलब राजस्थान है, वो बहुत सारे स्टेट हैं, वहाँ का भी मैम यही हाल है। और इनका सबका देन यही है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब तक जनसंख्या पे हम लोग, सुनो मेरी बात, लोग जो है ना मजदूर या गरीबी देखना चाहिए। ये राजनीति रोटी सिंह वाला काम मत करो। पढ़े लिखे लोग, जनसंख्या राजनीति है ही नहीं, जनसंख्या राजनीति नहीं। देखिए, मेरा औकात है 4 लोगों का पेट भरना, और मैं 4 लोगों की जगह पे अपने घर में 40 लोगों को रख लूंगा तो कहाँ से पेट भरूंगा? मैं खुद भीख मांगूंगा, उनको भी भीख मंगवाऊंगा। आप सोचिए, पढ़े लिखे इंसान है, दो बच्चे बहुत हैं। नहीं तो आने वाले डेट में जो चाइना से हम मात्र 2 करोड़ अधिक हुए हैं, आने वाले डेट में हम चाइना को पछाड़ के सबसे नंबर 1 बन जाएंगे। तो चाइना में तो है उतना कि वो लोग खुद का पेट भर ले रहे हैं। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने बोला हुआ है कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो कानून लाए हैं वो बिल्कुल सही कानून है, होना चाहिए कानून एकदम। देश के संसाधन पे, मेरा बात सुनिए, देश के संसाधन पे है कि बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं और सारे लोग हम लोग उस पर राज करते हैं। जो हम ट्रेन की यात्रा करते हैं उसका 55% जो टैक्स होता है देश के आम जनता वहन करते हैं। जो हमारा जो किराया लगता है बहुत कम किराया लगता है।
तो जब हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप टैक्स पे ही हैं, मैं टैक्स नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना। जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, नहीं जनसंख्या रोजगार की बात है तो ऐसा भी नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ रोजगार मिल रही है, बट आज के डेट में लोगों को काम नहीं करना है क्योंकि फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सामान मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग खुद नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है मैम, प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, आप काबिल हैं, काबिलियत रखनी है तो आप रोजगार तो लो। हर जगह वैकेंसी निकल रही है। आप जितने भी मल्टी नेशनल कंपनी EXL हो गया, जेनपैक्ट हो गया, ये सब में आपके पास है, बट आप उस काबिल तो हो नहीं। तो अगर आप रोजगार के लिए बात कर रहे हो तो फिर आपको सरकार कहाँ से रोजगार, आपको तो परोस के नहीं ना देगी कि नहीं यही लो आपका रोजगार है आप कर लो। उसके लिए आपको अपनी भी तो काबिलियत दिखाना होगा ना। और बात रहा रोजगार का तो ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं आ रहा है। अभी 55,000 वैकेंसी आया हुआ है बिहार में, भरे ना लोग, खुद बिहार से हैं, भरे जी, अब लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम लोग अच्छा जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में रहे ना। अब आपकी बात सुनकर इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। देखिए मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये भैया ने अभी कहा कि पहले आबादी रोकना होगा जब जाकर कुछ होगा। मैं यही चीज़ कहना कहूँ, इससे ज़्यादा आबादी चाइना में, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है सारा का, वो भी तो सरकार है वहाँ का। भारत में 140 करोड़ आबादी है। चाइना की जो सरकार है ना, चाइना की जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, मालूम होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप बोलेंगे ना सरकार के विरुद्ध तो आपको कहाँ गायब किया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेंगे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो होना चाहिए ना भाई, इतने बड़े प्रधानमंत्री है। आज सरकार जो है सो काम कर रहा है, भ्रष्टाचार पे लगाम कस रहा है, अपनी वंशवाद खत्म कर रहा है, सबको पेट में दर्द होना शुरू। चलिए अब बात कर लेते हैं सनातन धर्म को लेकर। अभी जिस तरीके से जो डीएम के नेता है जो सनातन धर्म पर लगातार जो है विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि धर्म को, सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, उन पर क्या आपकी राय है? झूठा प्रोपगेंडा देश में चल रहा था, मालूम होगा। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रहा है, जात की राजनीति कर रहा है, ये तो सबके सामने स्पष्ट हो गया। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है और कौन जात की राजनीति कर रहा है, क्योंकि अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है नहीं और जाति जनगणना शुरू हो गया है, वहाँ बीजेपी न्यूट्रल है। अब रही बात जाति धर्म गाली कौन दे रहा है, कभी सुने हो बीजेपी किसी नेता से किसी धर्म को मैं मिटा दूंगा, डेंगू है, मलेरिया है, उसको हिंदुस्तान से भगा दूंगा, खाली कर दूं? नहीं। यही महागठबंधन का जो सहयोगी पार्टी है उसी के मुंह जुबान से निकल रहा है। क्षेत्रवाद के नाम पे, जाति के नाम पे कभी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भाई है शिक्षा मंत्री, उसने साइनाइड और मलेरिया बोलता है हिंदू सनातन धर्म को। कभी इनका ही मंत्री वहाँ से स्टोलिन का लड़का, वो कहता है डेंगू की तरह मलेरिया की तरह हिंदू धर्म है। इसी के गठबंधन से हिंदू धर्म को तोड़ने की बातें निकलता है बार बार और टारगेट करता है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। निट्रोल होकर पूरे देश के एक सम्मान काम किया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी का, ये लोग पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आम जनता, उस गरीब बनता जिस पूरे देश के लिए एक सम्मान योजना चालू किया, बीजेपी का जितना योजना है कोई धर्म जाति के। अच्छा आप बताइए कि बीजेपी की वापसी क्यों होनी चाहिए? बीजेपी तो वापसी है, उसने काम किया है। मोदी जी का एक नारा था, मैं उस शोषित वंचित समाज को आगे लाना चाहता हूं जिसका आज तक कहीं सुना नहीं गया है। लाइन में जो पीछे बंदा खड़ा है उसको मैं आगे लाना चाहता हूं। सत्य बात है, जिसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, जिस क्षेत्र में कोई काम हो नहीं रहा था, जिसको कोई आज तक न हॉस्पिटल में लाइन मतलब जो इलाज ठीक से हो पा रहा था, जिसके आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसको 5-5 लाख का इलाज मिला और हर एक जगह हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक किया गया। अदर कोई भी काम समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो दिल्ली सरकार भी बोलती है कि उन्होंने काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है, स्कूल खोले हैं। ऑलरेडी देश की राजधानी है और दिल्ली काम आपको सिर्फ यहाँ दिखाई दे कि VIP जोन है। आप जाके दिखाना है तो बुराड़ी, मुकुंदपुर, उत्तम में जाके देखो, जब उतरोगे ना रोड से इतना गड्ढा मिलेगा आपको, पानी पेंट ऊपर करना पड़ेगा, जैसे बिहार का रोड मिलेगा आपको, वो हालत है इसकी। एक भी ठीक से जल में पानी जो है ना घर के लोग घर में वो ठीक से नहीं आ पाता है और बिजली फ्री करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। जो बस का टिकट फ्री किया महिला को, शाम को डेली कंडक्टर जो है ना लाल टिकट जलाता है क्योंकि काउंटिंग होगा और घोटालाबाजी होगा, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहना? ये तो एक कंबल सारे ओढ़ के बैठ गया है चोरी भ्रष्टाचार छिपने के लिए। शायद हमारा भी बारी आने वाला है, जब सारा चोरी इकट्ठा हो जाएंगे तो हो सकता है हम बच जाएंगे, क्योंकि सारा मिलके आवाज उठाए कुत्तों की तरह भूकना शुरू कर देंगे। तो शिक्षा मंत्री दिल्ली का कैसा है जो दारू घोटालेबाजी में अंदर है, जेल के अंदर में, ठीक है ना। ये हालत है और बारी तो केजरीवाल का भी है, दोहरी रान। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। आप पूछो ना आम आदमी पार्टी के साथ कौन कौन इसका महागठबंधन सरकार खड़ा है, क्यों उसको अलग छोड़ दिया है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोलता है अब घोटाला किए, कहाँ रखे पैसा,
क्यों नहीं आकर अखिलेश बोलता है, क्यों नहीं आकर नीतीश कुमार बोलता है? उस समय सारे बोल रहा था, अब बोलो अब उठेगा। सब उसको अलग थलग छोड़ दिया कि भाई चोर है, ये सब समझ गया है, इसने घोटालाबाजी किया है, इसने चोरी किया है, इसने कत्लेआम किया है, ये सत्य है।